एपिसोड की शुरुआत पावर से होती है। फिर जब पावर की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो डेंजी के पास है। फिर वो डेंजी से पूछती है कि आखिर उसने उसे क्यों बचाया, जबकि पावर ने तो उसे मारने की कोशिश की थी। फिर डेंजी उसके चेस्ट की तरफ इशारा करता है और उसे छूना चाहता है। पावर कहती है कि ये कितना मूर्खता भरा रीज़न है। अब क्योंकि उसकी बिल्ली सेफ है तो पावर इसकी परमिशन दे देती है। ये सुनकर डेंजी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता तब तक एक धमाका होता है और उसका एक हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ एक लीच डेविल आ जाती है और डेंजी को हाथ को उठाकर निगल लेती है। पावर हिल नहीं पा रही थी तो वो डेंजी से कहती है कि वो उसकी बिल्ली को लेकर यहाँ से भाग जाए। डेंजी अपनी पावर कॉर्ड खींचता है, लेकिन वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले ही अपना काफ़ी सारा ब्लड लॉस कर चुका था। लीच डेविल समझ जाती है कि इसी ने बैड डेविल को मारा है। असल में ये बैड डेविल की गर्लफ्रेंड है, बट उसे डेंजी भी काफ़ी क्यूट लगता है तो वो उसे जिंदा छोड़ देने का ऑफर देती है कि उस बिल्ली और पावर को मरना होगा। ये सुनकर डेंजी उस लीच डेविल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पावर सोचते है कि वो कितना मूर्ख है जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं केवल मेरे चेस्ट छूने के लिए। डेंजी उस पर एक पंच मारता है, लेकिन वो डेविल उसको दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुमने बैड डेविल को कैसे मार दिया। फिर वो बताते हैं कि उसका और बैड डेविल का सपना था कि वो पूरी दुनिया के इंसानों को ख़त्म करेंगे, लेकिन डेंजी ने उनका वो सपना तोड़ दिया। डेंजी भी उसे अपना सपना बताता है, जो कि लीच डेविल को काफ़ी घटिया लगता है। डेंजी भाग कर जाता है और उस लीच डेविल की गर्दन पर कट मार देता है। डेंजी चिल्लाकर कहता है कि कैसे सब उसके सपने का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि उनका खुद का सपना भी बदला लेना और सिर्फ एक बिल्ली को बचाना है। वो कहता है कि उन दोनों को एक ड्रीम बैटल करना चाहिए। अगर उसने डेविल को मार दिया तो इसका मतलब डेविल का सपना कमज़ोर था। दोनों में जमकर लड़ाई होती है। डेंजी कई बार मार खाता है और हर बार पागल जैसा हो जाता है। आखिर में वो उसके गले को काटने के लिए जंप मारता है, लेकिन डेविल डेंजी की अपनी जीभ आर पार करके उसे पकड़ लेती है। वो डेंजी को खाने वाली ही होती है, लेकिन तभी वहीं पर आके आ जाता है और वो अपने हाथों से कुछ करता है। फिर तभी वहीं पर अचानक एक फॉक्स डेविल आकर लीच डेविल का सर काट देता है। इसके बाद फॉक्स डेविल आके से परमिशन लेता है कि क्या वो लीच डेविल के सर को निगल सकता है, जिसके लिए आकी हाँ कर देता है। लीच डेविल की मौत हो जाती है। फिर वो फॉक्स डेविल भी धुआं बनकर गायब हो जाता है। आकी के साथ कुछ नए डेविल हंटर्स भी थे, जिन्हें वो सर्च और रेस्क्यू के लिए बोलता है। कुछ देर बाद डेंजी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। आकी बताता है कि उन्हें डेंजी का हाथ मिल गया था, जिसने उन्होंने रीअटैच कर दिया है। डेंजी पूछता है कि वो फॉक्स डेविल कहाँ से आया था, जिस पर आकी एक्सप्लेन करता है कि कुछ डेविल हंटर्स डेविल्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो दूसरे डेविल से लड़ सकें। जैसे डेंजी ने पोचिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वैसे ही आकी ने फॉक्स डेविल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन आकी को उसकी पावर्स के बदले में उसका खुद के शरीर का कोई ना कोई पार्ट को उसे खाने के लिए देना पड़ता है। इस बार उसने अपने हाथ की स्किन दी है, लेकिन डेविल हो या फील्ड हो, दोनों का मकसद इंसानों को मारना होता है। डेंजी कहता है कि पावर तो ऐसे नहीं है। फिर वो कहता है कि उन्हें कैमरे की मदद से पता चल गया था कि डेंजी और पावर शहर से दूर गए हैं, लेकिन बैड डेविल के घर के बाहर उन्हें खून देखकर सब समझ में आ गया कि पावर डेंजी को मारने के लिए ले गई थी, लेकिन डेंजी उसे बचा क्यों रहा है। फिर डेंजी झूठ बोलते हुए कहता है कि उसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। आकी को याद आता है कि कैसे लोग चैंसो मैन को थैंक्स बोल रहे थे उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन एक बार आदमी उसे गालियां दे रहा था क्योंकि उसने उसकी कार डेविल पर फेंकी थी। आकी कहता है कि अगर उसने माँ की माँ को सब कुछ सच सच बता दिया तो पावर तो मारी जाएगी ही, साथ ही तुम भी मारे जाओगे। लेकिन क्योंकि आज किसी इंसान की जान नहीं गई है तो वो ये बात नहीं बताएगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि डेंजी को आकी की सारी बात माननी पड़ेगी। डेंजी हाँ कर देता है और सोचता है कि भले ही मेरे सपने आकी के जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए उतना ही सीरियस हूँ। आकी हॉस्पिटल से बाहर आते जहाँ हिमोनो और पावर उसका वेट कर रहे थे। पावर कहती है कि डेंजी से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी मासूम हूँ। आकी उसकी हथकड़ी खोलता है। हिमोनो बोलती है कि अगर पावर किसी की जान लेगी तो उसकी जिम्मेदारी आकी की होगी। आकी कहता है कि सभी डेविल्स और फिend उनके दुश्मन हैं, लेकिन अगर वो किसी डेविल को मारने में मदद करेंगे तो वो उनका यूज़ ज़रूर करेंगे। फिर शाम को जाकर आके माकिमा को सारी रिपोर्ट देता है कि डेंजी और पावर शहर से दूर चले गए थे गलती से, जहाँ पे उन्हें एक बैड डेविल मिला। डेंजी ने बैड डेविल को मार दिया और फिर लीच डेविल को फॉक्स डेविल ने ख़त्म किया। माकिमा कहते हैं कि पावर और डेंजी
पेट्रोलिंग एरिया से कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए थे। ऐसा करके उन्होंने रूल्स तोड़े हैं। आकी कहता है कि हम इस गलती को नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि किसी इंसान की जान नहीं गई है और उन्होंने 2 डेविल्स भी मार गिराए हैं। माकी माउस की बात मान लेती है और कहती है कि आकी अब नरम दिल का हो गया है, शायद उस पर भी डेंजी का असर हुआ है। अगली सुबह हम देखते हैं कि आकी काफ़ी डिसिप्लिन वाला लड़का है। वो टाइम पर उठता है और टाइम पर ही अपने घर के सारे काम करता है। डेंजी भी उसके साथ रहते रहते काफ़ी सारे मैनर्स सीख गया था। फिर वो दोनों काम ही कर रहे होते हैं कि उनका दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीटता है। वो पावर थी और वो दरवाज़ा तोड़ देती है और अंदर आती है क्योंकि वो भी अब इन सब के साथ आकी के घर पे रहने वाली थी। फिर माकिमा की कॉल आती है और वो बताती है कि उसी ने पावर को वहाँ भेजा है ताकि वो डेंजी के साथ साथ पावर का भी ध्यान रख सके। आकी पूछता है कि वो उन सब पागलों को उसके घर पर क्यों भेज रही है, तो माकिमा कहती है कि क्योंकि उस पर ही उसको सबसे ज़्यादा भरोसा है। फिर आकी मान लेता है। फिर लंच के टाइम पर पावर अपनी प्लेट में सब्जियों को देखकर गुस्सा हो जाती है और वो खाना फेंकने लगती है, जिस पर आकी और डेंजी दोनों चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उसको इस तरह खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पावर को इंसानों की तरह रहना नहीं आता था। वो टॉयलेट फ्लश नहीं करती थी और कई दिनों तक नहाती भी नहीं थी। आकी और डेंजी दोनों उसे मैनर्स सिखाने लगते हैं। अब रात को जब डेंजी टॉयलेट को साफ कर रहा था तब पावर उसके पास आकर अपनी ब्रेस्ट की ओर इशारा करती है और कहती है कि तुम हमारी डील भूल गए क्या? अब तुम अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। पावर अंदर आकर बैठ जाती है। फिर ये सुनकर डेंजी के पसीने छूट जाते हैं। पावर कहती है कि तुम इन्हें सिर्फ 3 बार ही टेस्ट कर सकते हो। पहला मेरी बिल्ली को बचाने के लिए, दूसरा डेविल को मारने के लिए और तीसरा मुझे आकी से बचाने के लिए। शुरू में तो उसने झूठ में ही प्रॉमिस किया था, लेकिन डेंजी की मेहनत देखकर वो इस बात को मान गई है। पावर कहती है कि अब देर किस बात की है, आगे बढ़ो। डेंजी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और मन में सोचता है कि ये तो एक एंजल है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।